नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? आपके मेजर बर्टन, मैक मॉसन, विलियम ईडन या मेजर मॉरिसन? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, विलियम ईडन, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके प्रजामंडल और संस्थापक। आपके सिरोही के संस्थापक है गोकुलभाई भट्ट, करौली के हैं त्रिलोक चंद माथुर, जैसलमेर के हैं मीठालाल व्यास, अलवर के हैं लादाराम व्यास। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं दिया हुआ। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, अलवर के लादाराम व्यास, उन सभी का राइट हो जाएगा, क्योंकि अलवर प्रजामंडल के संस्थापक है वो आपके हरिनारायण है। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। नवनेरा बांध किस परियोजना का हिस्सा है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, अटल भूजल योजना या चंबल लिंक योजना? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि नवनेरा बांध किस परियोजना का हिस्सा है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। 1857 के विद्रोह के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? आपके मैक मॉसन, मेजर बर्टन, ईडन या जेडी हॉल? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 1857 के विद्रोह के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, जेडी हॉल, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना सन 1936 में किस शहर में हुई? आपके मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना सन 1936 में किस शहर में हुई थी? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, कलकत्ता, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक? आपके राव बीका, कल्याणमल, राम सिंह या अनूप सिंह? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, राव कल्याणमल, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती? आपके जयपुर, दौसा, कोटा या भरतपुर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, कोटा जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जुलाई सन 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? आपके जाडोल, कोटड़ा, गोगुंदा या खेरवाड़ा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जुलाई सन 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, यहाँ पर जाडोल बताया, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। लील टास पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है? इसको आपको लील टास पढ़ना है। रक्षाबंधन, दुर्गाष्टमी, धनतेरस या दशहरा? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, दशहरा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या गढ़वाल कुमाऊं? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया, यहाँ पर लद्दाख बताया है, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
बिल्कुल अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? आपके मालदीव, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप समूह। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन सी बताया यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है? आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल या मुख्य सचिव। इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, मुख्यमंत्री, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? आपके कुंदन कार्य, मीनाकारी, पटवा या थेवा। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, थेवा कला से, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है? आपके 18 विषय, 28 विषय, 19 विषय या 29 विषय। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, 29 विषय, उन सभी के यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, हीरों का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? आपके ऋषभ देव जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, अंबिका मंदिर या जगदीश मंदिर। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि हीरों का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, एकलिंग जी का मंदिर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और इसका निर्माण है वो आपके बप्पा रावल ने कराया था। बिल्कुल जी हाँ, इसका निर्माण है वो बप्पा रावल ने कराया था। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? आपके अजमेर, जैसलमेर, शाहपुरा या अलवर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि फूलडोल का मेला है वो राजस्थान के कौन से स्थान पर भराया जाता है? तो बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, शाहपुरा, उन सभी का राइट हो जाएगा, जो कि आपके भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके खनिज और खनन क्षेत्र, आपके तांबा व खेतड़ी, लो एस्क मोरिजा बानोल, सीसा और जस्ता जावर और टंगस्टन पलाना। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन में डी बताया है, टंगस्टन, उन सभी का राइट हो जाएगा। टंगस्टन के लिए आपके डेगना नागौर आएगा। टंगस्टन के लिए आपके क्या आएगा? तो डेगना नागौर आएगा। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी? आपके डिंगल, प्राकृत, संस्कृत या पिंगल। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, डिंगल भाषा में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कर्नल जेम्स टोड ने किसी राठौड़ों का यूलिसेस का है? आपके रावचंद्र सेन, जसवंत सिंह, दुर्गादास या अजीत सिंह। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि कर्नल जेम्स टोड ने किसी राठौड़ों का यूलिसेस का है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथी ने ऑप्शन नंबर सी बताया है यहाँ पर, राव दुर्गादास, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? आपके बीकानेर, ब्यावर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया यहाँ पर बाड़मेर जिला, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है? आपके माणिक्यलाल वर्मा, मुरारीलाल वर्मा, ज्ञान प्रसाद वर्मा या कुंदन लाल वर्मा। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। तो इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, माणिक्यलाल वर्मा, उन सभी का राइट हो जाएगा, जिसको यहाँ पर मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। और यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो आपके कब की गई? वो की गई सन 1938 में की गई। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
कुल अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु सन 1942 को हुई थी? रणछोड़ राय गटानी, सागरमल गोपा, आनंदराज सुराना या बाल मुकुंद बिस्सा? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु सन 1942 को हुई थी? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है बाल मुकुंद बिस्सा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा है आपके लाल, काली, पीली या भूरी? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा किस प्रकार की है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में यहाँ पर बी बताया है काली मृदा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? आपके अजमेर, हनुमानगढ़, अलवर या गंगानगर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपको ऑप्शन नंबर ए बताया है अजमेर जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पौष शुक्ल तृतीया, माघ शुक्ल तृतीया या चैत्र शुक्ल तृतीया या फाल्गुन शुक्ल तृतीया? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपको ऑप्शन नंबर सी बताया है चैत्र शुक्ल तृतीया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा है? आपके बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन या सिरोही प्रजामंडल? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? आपके पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, रेगिस्तानी मेला या नागौर मेला? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि मिर्ची बाजार राजस्थान के किस निम्नलिखित मेले का एक प्रमुख आकर्षण है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है नागौर मेले का, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके बीकानेर, भरतपुर, दौसा या उदयपुर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है बीकानेर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए भरतपुर की, तो भरतपुर का आपके बम नृत्य प्रसिद्ध है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान में मार्च 2024 तक कितनी मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में मार्च 2024 तक कितनी मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है 19,459 मेगावाट, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सुमेल का युद्ध लड़ा गया, इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि सुमेल का युद्ध है वो कब लड़ा गया था और किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो आप सभी को इस सवाल का आंसर बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जनवरी 1544, उन सभी का राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किन किन के मध्य लड़ा था, तो आपके मारवाड़ के मालदेव, बिल्कुल आपके मारवाड़ के कौन हो जाएंगे? तो मारवाड़ के आपके मालदेव हो जाएंगे। और किन के बीच में यहाँ पर लड़ा गया था? तो सहरसा सूरी के बीच में, बिल्कुल सहरसा सूरी और मालदेव के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? आपके मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य या सरिस्का टाइगर रिजर्व? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? आपके जोधपुर, मत्स्य संघ, मेवात या सिरोही? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया मेवात बताया, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है? आपके उदयपुर, अलवर, जयपुर या जोधपुर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपको ऑप्शन नंबर बी बताया है अलवर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? आपके अजमेर, जैसलमेर, शाहपुरा या अलवर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि फूलडोल का मेला कहाँ लगता है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है शाहपुरा, उन सभी का राइट हो जाएगा। और शाहपुरा आपके राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आता है। राजस्थान के कौन से जिले में आता है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आता है। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना है कि हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा या झारखंड? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है ओडिशा, उन सभी के राइट हो जाएगा। और कौन सी नदी पर है? तो आपके महानदी पर है। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी के राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? आपके जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या कोटा? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है कोटा, उन सभी के राइट हो जाएगा। और कोटा का यहाँ पर 1857 की क्रांति का पॉलिटिकल एजेंट था, वो आपके था यहाँ पर मेजर बर्टन। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया उन सभी के राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पीपल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है आपके ज्येष्ठ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पीपल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है वैशाख पूर्णिमा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लाठी सीरीज क्या है? एक खनिज पट्ट, भौगोलिक बेल्ट, वन्यजीव श्रृंखला या पशु श्रृंखला? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि लाठी सीरीज क्या है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है भौगोलिक बेल्ट, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृतियों को छोड़कर अपने कृतियों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? आपके बीबी लाल, बीके थापर, वीएन मिश्रा या अमलानंद घोष? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है वीएन मिश्रा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिल्कुल अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आपके गोरखनाथ, बालकनाथ, नाथ मुनि या भैरवनाथ? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है गोरखनाथ, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बिजरोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? आपके सीखी, मनसा, मेव या धाकड़? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि बिजरोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया यहाँ पर धाकड़ बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, देवयानी कुंड स्थित है आपके जयपुर, झालावाड़, उदयपुर या टोंक? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि देवयानी कुंड राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो सभी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जयपुर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? आपके पर्वतसर, तिलवाड़ा, आसिंद या देशनोक? बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है पर्वतसर, डीडवाना, कुचामन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? आपके अलवर, भरतपुर,
जोधपुर या बीकानेर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में संभाग के किस राज्य की नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है बीकानेर, उन सभी का राइट हो जाएगा। और बीकानेर के यहाँ पर नरेश का नाम था वो था आपके शार्दुल सिंह। बिल्कुल, जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने कराया? राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या महाराजा सवाई जय सिंह? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल, आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है मिर्जा राजा जय सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह पर वेधशाला नहीं बनाई? आपके आगरा, मथुरा, उज्जैन या दिल्ली? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस शहर में वेधशाला नहीं बनाई? तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया आगरा, उन सभी का राइट हो जाएगा, क्योंकि आगरा में आपके कोई भी यहाँ पर वेधशाला जय सिंह द्वितीय ने नहीं बनाई। जय सिंह द्वितीय ने 5 वेधशाला बनाई थी। एक आपके मथुरा, दूसरा उज्जैन और तीसरा यहाँ पर आपके हो जाएगा दिल्ली। उसके बाद एक आपका चौथा हो जाएगा जयपुर। बिल्कुल, चौथा आपका जयपुर हो जाएगा और पांचवा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बनारस हो जाएगा। पांचवा आपका यहाँ पर बनारस हो जाएगा। तो यहाँ पर जय सिंह द्वितीय ने 5 वेधशाला बनाई थी, जो कि आगरा नहीं बनाई थी। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ जाएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? आपके सरस्वती, आहड़, सिंधु या कांतली? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। तो बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है कांतली नदी से, उन सभी का राइट हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के आपके सीकर जिले में है। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व वाली महिला सांसद है? आपके उसी खान, उसके बाद शारदा भार्गव, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, शांति पहाड़िया? तो इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व वाली महिला सांसद है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है शारदा भार्गव, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये आज का लास्ट सवाल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दोबारा निलंबित किया जा सकता है? आपके इनमें से कोई नहीं, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राजस्थान के मुख्यमंत्री या राजस्थान के राज्यपाल? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है राजस्थान के राज्यपाल, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।